हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल क्लास 9th। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे पता है जिसमें हर बच्चे को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो है केमिकल फार्मूला। तो अब एक बार चलिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो केमिकल फार्मूला जो है गाइस, वो एक कंपाउंड का जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी एक कंपाउंड जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या सिंबल्स रहे होंगे, क्या कॉम्पोजिशन होगी कि उससे जो है बाकी सारे जो है एट द एंड प्रोडक्ट बनते हैं। सिंबल्स के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया है कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, कार्बन का C होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं वो आप याद कर लीजिए। यानी अगर बात करूँ फर्स्ट 20 की, तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। आप इनको याद कर लीजिए बिल्कुल सीरीज वाइज, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके ना आप याद कर लीजिए। और ये जो है फर्स्ट 20, ये किसके बेसिस पे है गाइज? ये जो है ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, राइट। हमारी पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रिप्रेजेंट किए, यानी हाइड्रोजन का नंबर 1, फिर हीलियम का नंबर 2, फिर लिथियम 3। तो इसलिए ये अभी आपके काम आएगा, क्योंकि अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास वगैरह, उसमें भी ये ज़रूरत होगी। ठीक है गाइस, तो आप क्या करने वाले हैं, आप फर्स्ट टू 20 जो है एलिमेंट्स को याद करने वाले हैं। और उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पहले के 10 को प्रॉपरली याद कर लो और उसके बाद के 10 ईजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो केमिकल फार्मूला वो होता है एक कंपाउंड की में जो सिंबल है और उसकी बाकी जो कॉम्पोजिशन है उसको जिससे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और एक केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या होती है वो दो चीज़ें? एक तो होते हैं सिंबल, क्या? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और दूसरी होती है गाइस वैलेंसी। अब मैम ये वैलेंसी क्या होती है? सिंबल तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, कार्बन का C होता है। अब गाइस वैलेंसी क्या होती है? आप याद करो, जब मैंने आपको एटम का डायग्राम बताया था तो उसमें मैंने आपको ऑर्बिट्स बताए थे कि न्यूक्लियस होता है, फिर ये शेल्स होते हैं। तो ये शेल होता है कि सबसे इनर मोस्ट, उसके बाद L एंड देन M फर्दर, जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं अपने जो एटम्स होते हैं, राइट। आपको थोड़ा सा याद होगा। तो वैलेंसी होती है कि एक जो है एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे मैं सोडियम की बात करूं आपसे, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि एक जो एटम है, एटम में जो शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम का मैंने आपको बताया, अब सबसे पहले वाले शेल में कौन सा? K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों 2 आएंगे? क्योंकि जो K शेल है वो खाली उसकी कैपेसिटी ही इतनी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है अपने अंदर। उसके बाद आएगा L, तो L में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा M, और M में आएगा 1, तो 2 + 8 + 1 हो गया 11। तो सोडियम का जो एटम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये बताया था आपको अगर याद हो तो कि जो मेटल्स होते हैं वो ना बड़े अच्छे होते हैं, उनको दान करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देने में यानी डोनेट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं, कौन नॉन मेटल्स? वो क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो देता है यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है गाइस? उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम को अब क्या करना है? अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्यों? स्टेबल होने के लिए। तो अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? भाई 8। ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आप स्टेबल रहोगे। तो अब
एक इलेक्ट्रॉन बचा ये यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में, तो ये क्या करता है, इसकी मम्मी इसको कहती है कि भाई तू किसी से साथ मत ले, तू एक काम कर, तू अपना ये जो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना यही बाहर दे दे किसी को। ठीक, तो अब आप देखो सोडियम के पास कितने हो गए, 2 + 8, ये 8 जो है सबसे आउटर मोस्ट शेल बन गया है L, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम हो जाता है स्टेबल, राइट। अब जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब उसने दिया तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, यानी उनका जो आयन बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते थे, मैंने आपको बताया है गाइस, जिसको बोला जाता है कैट आयन। ठीक है, यही अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन Cl होता है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी इसको स्टेबल होने के लिए, या तो ये किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं तो क्या करे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब फिर ये सोचता है कि जैसा सोडियम ने किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ और है ना मैं भी स्टेबल हो जाऊँगी। फिर इसकी मम्मी आती है और इसको एक कस के ना चाटा लगाती है और कहती है भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू 8 के चक्कर में क्या कर रहा है, अपने 7 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इतना दिमाग तो लगा ले कि एक एक्सेप्ट कर ले किसी से, तो क्या हो जाएगा, तेरा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, ये क्या करता है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है तो इस पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, तो यानी नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया है, एनायन। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, कैटायन और एनायन वाला। हाँ, तो अब जो मैं बात बता रही हूँ आपको वैलेंसी की, तो जो वैलेंसी क्या होती है, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो उस एटम की वैलेंसी होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, +1 हुई। याद रखना प्लस क्यों हुई, क्योंकि ये देने में भी विश्वास रखता है, मेटल है, ये डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इसका जो आयन बनता है वो Na+ बनता है। ठीक, Na+ बनता है और इस पे कौन सा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, तो इस पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, बट 1 को ऐसे लिखते नहीं है, 1 ऐसा बोला जाता है कि अगर 1 है तो इसको मत लिखो, खाली ऐसे बताते हैं हम। ठीक, तो अब सोडियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी की बात हो रही है तो सोडियम की वैलेंसी है गाइस 1। ठीक, ये है सारी कहानी वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी हो जाती है। और उन जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ड्स में बोले तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी को दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोलते हैं कि जो एटम्स है, एटम्स कितने एक दूसरे से कंबाइन होकर कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो भी एक तरीके से उसकी वैलेंसी बोली जा सकती है। लेकिन आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि आउटर मोस्ट शेल में जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होती है, उस एटम की या उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। क्लियर गाइस। अब यहाँ पे आ गया है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज लेस देन और इक्वल टू 4 देन द वैलेंसी विल बी एज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अगर, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर 1, 2, 3 या 4 इन 4 में से इलेक्ट्रॉन में, अगर वैलेंस शेल में इन चारों में से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम का हमने देखा, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, ये है एक कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर 4, 3, 2, 1 या फिर 4 से कम हुए या 4 रहे तो क्या हो जाएगी, उसकी एटम की वैलेंसी वो हो जाएगी जैसे सोडियम की 1 या फिर जो भी इसकी होगी। ठीक, अब फॉर द एग्जाम्पल यही सोडियम का एक यहाँ पे दे रखा है आपको, स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा मैंने भी आपको बताया 1 है, 2, 8, 1 है। सबसे इनर वाले शेल में कौन सा शेल है, के, उसमें 2 है।
L में 8 है और M में कितना है 1 है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगी, उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी गाइस, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, वहीं सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम में होते हैं गाइस 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,2। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज मोर देन 4। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर 1, 2, 3 या 4, 1 से 4 तक के कोई भी नंबर हो तो वो उसकी वैलेंसी हो जाए। लेकिन अब ये आपके दिमाग में नहीं आया कि मैम अगर 4 से ज़्यादा हुए आउटर मोस्ट शेल में तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे सबसे आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, 4 से ज़्यादा यानी 5, 6, 7 या 8, इनमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हुए तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला लगेगा। वो क्या लगेगा, 8। जैसे एग्जाम्पल के साथ होता है, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की कितनी होती है गाइस, फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप देख पा रहे होगे क्या हो जाएगी 2,8,5। अब यहाँ पे 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 8 माइनस क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 माइनस क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 8 - 5 क्या है 3, तो फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर। क्लोरीन में भी हमने देखा है, एक और एग्जांपल देख लो। क्लोरीन से सब थोड़ा खुश रहते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा अच्छा सा है। तो क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम, और इसकी वैलेंसी होती है 2,8,7, ये तो हम जानते हैं। अब इसकी वैलेंसी क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम जानते हैं, अब इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट शेल में मैम इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो गाइज 8 - 7 तो क्या हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई है 1। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, तो हम क्या करते हैं 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप ये वैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक केस कार्बन का है कि कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का भी पता है कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन जो है 6ठे नंबर पे आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 2,4, 6 है तो क्या हो जाएगा 2,4 ही तो हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, सो द वैलेंसी विल बी 4। इसकी वैलेंसी क्या हो गई कार्बन की 4, इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, मार्क द पॉइंट गाइस, कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। क्या कहा जाता है कार्बन को, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और इसकी वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो टेट्रावैलेंट की इस कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन ना ही दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही 4 किसी से ले सकता है, क्योंकि देने और लेने के लिए उसको इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जो बेचारे इतने प्यार छोटे से न्यूक्लियस में नहीं होती। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। किसकी शेयरिंग करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दूसरे एटम्स के साथ। ठीक, बाकी ये क्यों करता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी वो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतनी सी बात याद रखो कि कार्बन जो है शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर गाइस, ये देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी से ली गई एक टेबल है जिसमें क्या एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी। तो हम मैम आपने सिखा दिया वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर 1, 2, 4 के बीच में वैलेंसी हुई, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हुई तो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी वही रहेगी। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा हुई वैलेंसी तो क्या होगा, 8 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो जैसे 8 - 7 थे क्लोरीन के, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई। फॉस्फोरस के कितने थे 8 - 5 थे, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होगे। ठीक है, ये बता दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे +2 और -2, माइनस वाला भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर वो क्या कर रहा है
किसी को दे रहा है तो क्या आ जाएगा उस पर अपना इलेक्ट्रॉन, अगर वो किसी को दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और किसी से ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिथियम, लिथियम की यहाँ बात करते हैं। लिथियम जो है 3rd नंबर पे आता है गाइस पीरियोडिक टेबल में, उसका जो है उसकी बात करते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1। अब ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, लेकिन इसके पास तो भाई इसको 7 कौन देगा, तो ये क्या करेगा अपना 1 जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाहर निकाल देगा। तो लिथियम क्या कर रहा है, अपने जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे रहकर, यानी जो के शेल जब पूरा फिल हो जाता है तो वो क्या करता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। के शेल जो होता है वो ऑक्टेट रूल पे नहीं चलता, के शेल 2 ड्यूप्लेट पे चलता है। क्यों, क्योंकि के शेल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके पास क्या हो जाएगा Li प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1 बोल लो, या फिर लेकिन 1 नहीं लगाते हैं, 1 को 1 पता है अगर प्लस कुछ भी नहीं है नंबर, ये हम जानते ही थे कि मैथ्स में भी आप देखते हो कि अगर अपॉन में कुछ भी नहीं होता है तो हम अपॉन में क्या मान लेते हैं कि वो 1 हो जाता है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है वो नंबर तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया लिथियम का एग्जाम्पल। यहाँ और नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन के बाद आता है गाइस नाइट्रोजन। अब आप मुझे बताओ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक ये 6 था, इसमें कितने होंगे 7, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,5। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया 5 से ज़्यादा है तो पहले तो इसकी वैलेंसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम वैलेंसी, वैलेंसी निकालेंगे मैम 8 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जब माइनस किया है यानी ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा गाइस, ये नाइट्रोजन की ऐसे लिखी जाएगी, इसका जो आयन बनेगा वो ऐसे बनेगा और इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 3। लिथियम की वैलेंसी होगी 1। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला जो चार्ट है इसे आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस रूल्स पे। अब ये रूल्स क्या है, किस चीज़ के रूल्स हैं भाई, केमिकल फॉर्मूला के ही रूल्स हैं। तो द वैलेंसी और चार्ज ऑफ द ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। अभी वही बताया, जितनी वैलेंसी होगी और जितना उस पर चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यहाँ देखो, जैसे कार्बन की नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकली, अभी निकाली 3, तो इसके आयन पे भी जो है बैलेंस होना चाहिए। यहाँ 3 लिखा है ना तो इसके आयन पे भी 3 माइनस आएगा। लिथियम में कितनी आई थी वैलेंसी 1 आई थी, तो इसका यहाँ प्लस खाली आएगा। बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम का 4 होता है, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2,2 जो होता है क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब ये इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी Be2, और चार्ज कौन सा आएगा प्लस, क्योंकि जब अभी हमने बताया 1, 2, 3 या 4 होता है तो ये क्या कर लेता है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी ये कैटायंस बनाते हैं। ठीक, और जब लेता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या बनते हैं गाइस, वो बनते हैं एनायंस। ठीक, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बिल्कुल। अब ये एक रूल है कि मेटल, जैसा भी बताया मेटल डोनेट करने में भरोसा रखते हैं, तो इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, रूल ऑफ केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, जो मेटल्स होंगे ना उनको क्या, उनको पहले लिखा जाएगा। उनको कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है गाइस, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम को क्या लिखा है, देखो यहाँ एग्जाम्पल भी है, कैल्शियम को पहले लिखा है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसको ऑक्साइड को बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो मेटल्स को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल्स को बाद में। इन केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दैट इज दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। अब ऐसे भी होता है कि जो कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं जो 2 एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे बात करूँ तो वाटर, पानी, H2O, पानी तो सबको पता ही है भाई, पानी को क्या बोलते हैं, H2O। अब ये कितने एलिमेंट से बने हैं, 2 से तो बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो इन्हें क्या बोला जाता है गाइस, इन्हें बोला जाता है बाइनरी कंपाउंड्स। H2O ये CaO भी है, HCl भी जो है ये भी 2 से ही तो बना है, H और Cl से, हाइड्रोजन और क्लोरीन से ही तो बना है HCl। तो
इसके सिंबल भी कैसे लिखे जाएंगे, पहले तो रिटन साइड बाय साइड एंड रिस्पेक्टिव वैलेंसीज। अब क्या होगा, अब इधर देखो, ये मैं आपको थोड़ा ऐसे करके समझाती हूँ, 1 मिनट गाइस। ठीक, यहाँ देखो गाइस, क्या बताया मैंने अभी, HCl। ठीक, यहाँ क्या होगा, इनको थोड़ी सी दूरी पे लिखा जाएगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग लिखेंगे। इनके नीचे क्या लिखेंगे, इनकी वैलेंसी लिखेंगे। तो हमें पता है मैम हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन भी अभी आपने बताई 1 हुई। क्यों हुई, क्योंकि 8-7 किया, क्योंकि 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब क्या हुआ, 8-7 किया, 7 क्यों किया, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको माइनस किया जाता है 8 में से। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ गई है, 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वैलेंसी लिखेंगे। और एक मेथड होता है जिसे हम क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं या क्रॉस ओवर मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के जो वैलेंसीज है ना, उनको क्या कर देंगे गाइस, क्रॉस ओवर कर देंगे, यानी ऐसे। ठीक, अब जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया कि H के पास कितनी आई वैलेंसी, 1 आई, और क्लोरीन के पास भी कितनी आई, 1 आई। लेकिन सबस्क्रिप्ट में जब 1 आता है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए क्या बन जाता है, वो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया गाइस, HCl। ठीक है गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बाइनरी वाला जो है और सबस्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। तो वैलेंसीज जो है वो सिंबल्स के नीचे लिखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट, इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं बच्चों, जिनमें 2 से ज्यादा आयंस, मतलब एलिमेंट्स के आयंस हो, वो क्या बन जाते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे OH, ये क्या बन गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन गया है, ये बन गया है गाइस हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें दो एटम्स है। तो इसलिए अब इनको कैसे लिखा जाता है, इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बना लो या फिर आप ऐसा ब्रैकेट बना लो। तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो अपना रेशियो जो है बैलेंस कर पाते हैं। तो इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगह पे ब्रैकेट रिक्वायर होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, ये सोडियम है और ये ऑक्साइड है। तो जब ये बैलेंस होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। ब्रैकेट गाइस कुछ केसेस में आता है। ठीक, इन एनी ऑफ द अबव केसेस कॉमन फैक्टर बिटवीन वैलेंसीज, कैटायन और एनायन वाला प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि जब ये मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो क्या बन जाते हैं, कैटायन। और जब नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं यानी लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दे आर बिकम एनायंस। क्लियर। फाइनली क्रिस क्रॉस मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड के। HCl मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का गाइस एक सोडियम ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन, पहली चीज तो क्या है, दोनों को थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, सिंबल तो लिख दिए अब हमने, इसके बाद हमें वैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम की वैलेंसी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। सोडियम में 2,8,1 होता है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ गाइस, 2,6। ठीक है, तो 8 - 6 क्या हो गया, 2। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई वैलेंसी, 2 हो गई। लेकिन ये 2 कौन सा हुआ, ये 2 माइनस का आया। क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, ये डोनेट नहीं करता। और ये प्लस को आएगा क्योंकि ये देने में भरोसा रखता है। ठीक, अब क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है। कौन सा, क्रिस एंड क्रॉस। क्रिस क्रॉस अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na के पास तो क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में यहाँ आप देख पा रहे हो Na के पास आ जाएगा 2 मैम, एंड O के पास क्या आ जाएगा 1। लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, बिल्कुल मैम एल्यूमिनियम भी तो मेटल ही है।
तो एल्यूमिनियम का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3। तो आउटर मोस्ट में कितने, यानी वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी O अभी बताया ऑक्सीजन में -2 आएगा और एल्यूमिनियम में प्लस आएगा। ये वाला प्रोसेस प्लीज़ याद रखना कि जो मेटल्स हैं, जो मतलब अगर मेटल्स भी छोड़ो, अगर आप ऐसे बोलो जो डोनेट करने में भरोसा रखते हैं, यानी मेटल्स ही जो कैटायंस बनाते हैं, जो कैटायंस बनाते हैं उनमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायंस बनाते हैं उनमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया, Al के साथ तो क्या आया सब्सक्रिप्ट में, Al के साथ आया मैम 2 और O के साथ क्या आया, O के साथ आया 3। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो क्या होता है, Al2O3। ठीक, एक फॉर्मूला और दे रखा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम तो क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा OH। अब कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम में +2 आएगी, इसकी भी देने में भरोसा रखता है, जैसा अभी मैंने, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। एक तो आप याद रख लो प्लीज़ 1 to 20 जो है आपको अपने एलिमेंट्स याद करने हैं, अपनी पीरियोडिक टेबल के जो एटम्स है यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है उनको याद करना है 1 to 20, यानी हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। और दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए गाइज आपको याद करने हैं उनके एटॉमिक मासेस की, भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, लेकिन कितने, खाली 1 to 20 बस। ठीक है, तो अब हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है गाइज -1। ठीक, तो अब क्या होगा, अब अपना मेथड अप्लाई करते हैं, यानी अपना जो है क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। तो Ca के साथ कैल्शियम के साथ तो क्या आ गया 1, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं। ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्साइड जो है, अब ये ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ देखो, अगर हमने कैसे लिखा, अगर हमने ऐसे लिखा CaOH2 तो ये क्या 2 किसके साथ जाएगा, ये 2 खाली हाइड्रोजन के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पूरा OH है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है, तो इसलिए क्या लिखते हैं बच्चों, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्लियर है गाइस, आ गया समझ कि ब्रैकेट कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं। इसी के साथ जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस केमिकल फार्मूला वो कंप्लीट हो गया है। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत एक इजी मेथड से आपको केमिकल फार्मूला एक्सप्लेन किया है, ताकि आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग होती है, उनको भी तो पता चलेगा बेचारों को जिनको टेंशन हो रही होगी। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि सिंकोरी एजुकेशन गाइस वर्क्स फॉर शिक्षा। यहाँ पे कोई भी 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। टिल देन गाइज नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट वाला जो है उसको पढ़ना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको बस इतना सा मेरा काम करना है, क्या 1 to हाइड्रोजन टू कैल्शियम जो है याद करने हैं एलिमेंट्स, ठीक, एंड उनकी वैलेंसीज निकाल के बतानी है, देखनी है कि कैसे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन है आपके लिए, आप वहाँ पूछ सकते हो। और उनके एटॉमिक मास याद करने, किनके, 20 के। 20 में कौन आ रहे हैं गाइज, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, वो आपको उनके एटॉमिक मास याद करने हैं और इनको याद करना है। ठीक है गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।